गुड मॉर्निंग दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एएलपी अर्थात असिस्टेंट लोको पायलट के होने वाले एग्ज़ाम सीबीटी 2 के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर एएलपी एग्ज़ाम के साथ साथ सभी टेक्निकल एग्ज़ाम जैसे यूपीपीसीएल, टीजी2, यूपीआरबीएनएल, डीएमआरसी के प्रिपरेशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों ही फॉरवर्ड बायस में हो तो ट्रांजिस्टर किस मोड में काम करता है? जिसका राइट आंसर है ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी दृष्ट धारा अर्थात डीसी मशीन का योग किस प्रकार के चुंबक से बना होता है? जिसका राइट आंसर है ढलवा लोहा अर्थात कास्ट आयरन से बना होता है। दोस्तों, योग डीसी मशीन का वह भाग है जिसमें अन्य भाग लगाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य यह है कि इसमें लगे पोलों द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फ्लक्स का यह पूरा सर्किट बनाता है और यह ढलवा लोहा अर्थात कास्ट आयरन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, परावैद्युत अर्थात डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? जिसका राइट आंसर है विद्युत रोधी पदार्थ। दोस्तों, वह पदार्थ जो कुचालक होने के साथ साथ उच्च ध्रुवता का गुण भी प्रदर्शित करता है परावैद्युत कहलाता है। दोस्तों, परावैद्युत पदार्थों का मुख्य उपयोग संधारित्र की प्लेटों के बीच में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल का ऋणात्मक पोल निम्न में से किन चीजों से बना होता है? जिसका राइट आंसर है शुष्क सेलों का ऋणात्मक पोल जस्ते से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय उपकरण में किस वर्ग की आग क्लास ऑफ फायर लगती है? जिसका राइट आंसर है वर्ग सी प्रकार की आग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर लौह चुंबकीय पैरोमैग्नेटिक पदार्थ है? दोस्तों, इसका ऑफिशियल आंसर एल्निकोस है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर निकल भी होना चाहिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि दोस्तों चुंबकीय पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है पैरोमैग्नेटिक पदार्थ। पैरोमैग्नेटिक पदार्थ जो पदार्थ चुंबक के द्वारा प्रबलता से आकर्षित होता है उन्हें पैरोचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, इस्पात, निकेल आदि धातुएं। दोस्तों, दूसरा होता है पैराचुंबकीय पदार्थ। जो धातु चुंबक के द्वारा कम प्रबलता से आकर्षित होता है उसे पैराचुंबकीय पदार्थ अर्थात पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है, जिनमें एल्युमिनियम, प्लेटिनियम, मैग्नीशियम, टीन, कॉपर आदि आते हैं। और तीसरा होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। जो पदार्थ चुंबक के द्वारा विकर्षित होता है वे डायामैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं, जैसे तांबा, चांदी, जस्ता, पारा, लेड, सल्फर, ग्रेफाइट, कांच, लकड़ी, कागज आदि। अगला क्वेश्चन है, कठोर तारों को काटने के लिए किस तरह के पकड़ प्लायर का इस्तेमाल किया जाता है? जिसका राइट आंसर है डायगोनल कटर प्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई स्थितियों में से किसमें आदर्श डायोड ओपन स्विच की तरह काम करता है? जिसका राइट आंसर है रिवर्स बायस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर को के रूप में उपयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है ट्रांजिस्टर को एक इलेक्ट्रॉन ऑन ऑफ स्विच के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दृक् परिवर्तक अर्थात कम्यूटेटर का ब्रश निम्नलिखित में से किस पदार्थ का बना होता है? जिसका राइट आंसर है
कार्बन का बना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर किस अर्धचालक सेमीकंडक्टर का सबसे ज्यादा उपयोग होता है? जिसका राइट आंसर है सिलिकॉन का इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के क्षरण रोकने के लिए उसे निम्नलिखित में से किसके साथ विद्युत लेपन अर्थात इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है जस्ते के साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन फिलामेंट लैंप पर काम करता है? जिसका राइट आंसर है कार्बन फिलामेंट लैंप 2000 डिग्री पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल की वॉट आवर कुशलता किस प्रतिशत के बीच बदलती रहती है? जिसका राइट आंसर है 70% से 80% के बीच बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्बो अल्टरनेटर के लिए सबसे उपयुक्त रोटर क्या है जिसे उच्च गति पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया है? जिसका राइट आंसर है स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो ट्रांजिस्टर का गुण नहीं है। जिसका राइट आंसर है ट्रांजिस्टर का गुण निम्न कार्यकुशलता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जब विद्युत प्रवाह किसी चालक विलयन कंडक्टिंग सॉल्यूशन से गुजारा जाता है तो घोल के रंग में बदलाव हो जाता है, यह क्या दर्शाता है? जिसका राइट आंसर है यह विद्युत का रासायनिक प्रभाव दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, सेल्फ अभिन्नति सेल्फ बायस को निम्नलिखित में से किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? जिसका राइट आंसर है सेल्फ बायस को एमीटर बायस अर्थात एमीटर अभिन्नति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव, सो राइट आंसर इज शंट मोटर। अगला क्वेश्चन है, किसी दृष्ट धारा अर्थात डीसी शंट मोटर की शुरुआती बलाघूर्ण टार्क क्या होगा? जिसका राइट आंसर है शंट मोटर का शुरुआती बलाघूर्ण अर्थात टार्क उच्चतम होता है। अगला क्वेश्चन है, एक बैटरी को 20 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। यदि 0.75 एम्पियर का करंट पैदा किया जाना है तो बैटरी का विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ क्या होगा? जिसका राइट आंसर है 15 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, सीई प्रवर्धक अर्थात सीई एम्पलीफायर की करंट प्राप्ति अनुपात क्या होती है? जिसका राइट आंसर है IC/IB। अगला क्वेश्चन है, सीआरओ का इनपुट प्रतिबाधा अर्थात इम्पीडेंस कितना होता है? जिसका राइट आंसर है 1 मेगा ओम। अगला क्वेश्चन है, निकेल को कहाँ उपयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है उपरोक्त विकल्पों में से निकेल को बैटरी में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सीलिंग फैन के घूमने का कार्य सिद्धांत क्या है? जिसका राइट आंसर है सीलिंग फैन के घूमने का कार्य सिद्धांत संधारित्र का उपयोग करने वाली एकल कली सिंगल फेज प्रेरण मोटर है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक अर्थात कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ता है
तब क्या होता है? जिसका राइट आंसर है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एन टाइप अर्धचालक में धारा संचरण यानी करंट कंडक्शन करता है? जिसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडलन का अंतराल गुणांक अर्थात पिच फैक्टर का अनुपात क्या है? जिसका राइट आंसर है वाइंडिंग पिच बटे पोल पिच। अगला क्वेश्चन है, दो नजदीकी पोलों के बीच की दूरी का केंद्र कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है पोल पिच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, धारिता अर्थात कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? जिसका राइट आंसर है फैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यावक्री अर्थात साइनोसोइडल प्रत्यावर्ती धारा का मान के लिए फॉर्म फैक्टर क्या होगा? जिसका राइट आंसर है साइनोसोइडल के लिए फॉर्म फैक्टर 1.11 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्ति अर्थात इल्यूमिनेशन की इकाई क्या है? जिसका राइट आंसर है लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजेटी की तुलना में एफईटी का इनपुट प्रतिरोध क्या होगा? जिसका राइट आंसर है बीजेटी की तुलना में एफईटी का इनपुट प्रतिरोध उच्चतम होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ एसी सर्किट के लिए वाटमीटर द्वारा मापी जाने वाली पावर क्या होती है? जिसका राइट आंसर है सक्रिय पावर अर्थात एक्टिव पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रैक्टिकल डायोड में फॉरवर्ड प्रतिरोध अर्थात फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होगा? जिसका राइट आंसर है कुछ ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईई नियम संख्या 32 क्या दर्शाता है? जिसका राइट आंसर है आईई नियम संख्या 32 भूसंपर्कित किए गए भूसंपर्कित उदासीन चालक अर्थात न्यूट्रल कंडक्टर को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, हथौड़ी का हैंडल निम्नलिखित में से किस चीज से बना होता है? जिसका राइट आंसर है हथौड़ी का हैंडल लकड़ी से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपकेंद्रीय पंप अर्थात सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? जिसका राइट आंसर है सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए सीरीज मोटर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऑटो ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सा कुंडलन होता है? जिसका राइट आंसर है वन वाइंडिंग विथ टैप अर्थात टैप सहित एक कुंडलन। अगला क्वेश्चन है, जब दृष्ट धारा अर्थात डीसी शंट मोटर को शून्य लोड से पूर्ण लोड स्थिति पर बदला जाता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जिसका राइट आंसर है गति थोड़ी घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, चांदी की पट्टी की सहनशीलता अर्थात टॉलरेंस क्या है? जिसका राइट आंसर है चांदी का सहनशीलता शक्ति ±10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में द्वितीयक धारा अर्थात सेकेंडरी करंट की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि
वह फ्लक्स में किसी भी तरह के परिवर्तन का विरोध करेगा। किस नियम में ऐसा कहा गया है? जिसका राइट आंसर है लेंज के नियम में ऐसा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी पीएमएमसी उपकरण में बलाघूर से भार का अनुपात क्या होगा? जिसका राइट आंसर है उच्च होगा। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का कौन सा नियम नोड का जंक्शन विश्लेषण के लिए लागू होता है? जिसका राइट आंसर है केसीएल लॉ अर्थात किरचॉफ करंट लॉ। अगला क्वेश्चन है, शुष्क परिस्थितियों में मानव शरीर का प्रतिरोध क्या होगा? जिसका राइट आंसर है 1,00,000 ओम जितना उच्च हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, एफईटी किस प्रकार के नियंत्रण यंत्र है? जिसका राइट आंसर है एफईटी वोल्टेज नियंत्रण यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, सोने अर्थात गोल्ड से जुड़े सही विकल्प को चुनें। जिसका राइट आंसर है गोल्ड विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत से जलने पर सर्वप्रथम क्या उपचार करना चाहिए? जिसका राइट आंसर है खतरे की जांच करना और सुनिश्चित करना कि विद्युत स्रोतों से संपर्क टूट गया हो। अगला क्वेश्चन है, दृष्ट धारा अर्थात डीसी मशीन पर क्षेत्र कुंडली फील्ड वाइंडिंग कहां लगी होती है? जिसका राइट आंसर है क्षेत्र कुंडली स्टेटर पर लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि किस नियम पर आधारित है? जिसका राइट आंसर है ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि फैराडे के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक अर्थात कंडक्टर का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता? जिसका राइट आंसर है विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ पर निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विद्युत विभव अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सही इकाई चुनें। जिसका राइट आंसर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सही इकाई वोल्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध प्रेरक इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच फेज अंतर क्या होता है? जिसका राइट आंसर है 90 डिग्री लैग। अगला क्वेश्चन है, यदि K ऋणात्मक हो तो तापमान के बढ़ने के साथ प्रतिरोध घटता है और ऐसे यंत्रों को क्या कहते हैं? जिसका राइट आंसर है ऋणात्मक ताप गुणांक थर्मिस्टर। अगला क्वेश्चन है, फ्लड लाइट को किस काम के लिए उपयोग नहीं किया जाता? जिसका राइट आंसर है इस लाइट का उपयोग पढ़ने के लिए नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, यूजी केबल के आवरण के लिए उपयोग किए जाते हैं। जिसका राइट आंसर है केबल में नमी को प्रवेश होने से रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पुनः तार डालने योग्य फ्यूज रिवायरेबल फ्यूज की तुलना में एचआरसी फ्यूज का क्या लाभ है? जिसका राइट आंसर है उच्च विदारण क्षमता अर्थात हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्ट धारा अर्थात डीसी मोटर की सामान्य से अधिक गति पर नियंत्रण करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? जिसका राइट आंसर है इस पद्धति को शंट फील्ड कंट्रोल मेथड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी डायोड को ओम मापी अर्थात ओम मीटर का उपयोग करते हुए टेस्ट किया जाता है
तो यह दोनों दिशाओं में उच्च प्रतिरोध दिखाता है। डायोड की क्या स्थिति है? जिसका राइट आंसर है यह ओपन सर्किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ओम 30 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? जिसका राइट आंसर है 50 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? जिसका राइट आंसर है प्रोटॉन का आवेश 1.602 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े पावर स्टेशन में पृथ्वी प्रतिरोध अर्थ रेजिस्टेंस का क्या मान होता है? जिसका राइट आंसर है अर्थ रेजिस्टेंस का मान 0.5 ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफईटी हैज हाउ मेनी टर्मिनल्स? जिसका राइट आंसर है 3। अगला क्वेश्चन है तुल्यकालिक संघनित्र सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है? जिसका राइट आंसर है अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर अर्थात ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स किस दृष्टिकोण से व्युत्क्रमानुपाती होता है? जिसका राइट आंसर है चुंबकीय प्रतिस्तंभ अर्थात मैग्नेटिक रिलक्टेंस। अगला क्वेश्चन है सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जिसका राइट आंसर है फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत कर्षण अर्थात इलेक्ट्रिक टेंशन के लिए किस जनरेटर का उपयोग किया जाना चाहिए? जिसका राइट आंसर है सीरीज जनरेटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और आप हमारे चैनल इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर रोज की पब्लिश होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों इस पेपर का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर हमारे वीडियो के कमेंट में दें। हम इस पेपर के साथ साथ एग्जाम संबंधित नोट्स और प्रीवियस पेपर प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में।